निर्मल न हुआ तो फिर भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जनु सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को हमें बुलाना है और भगवान को बुलाना है, लेकिन भगवान को बुला सकते नहीं। क्यों? कहा कि मन निर्मल नहीं है। तो ये मन निर्मल कैसे हो? बड़ी सुंदर कथा है। श्री तुलसीदास जी एक बार कह रहे थे कि हमें पता लगा कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, तो हम भी पहुंच गए भगवान के दर्शन लेने अयोध्यापुरी। भगवान को प्राप्त करना ही तो जीवन का फल है। श्री भरद्वाज जी ने तभी तो कहा, जिंदगी भर जितना साधन भजन किया उसका फल यह मिला कि लखन राम सिय दर्शन पावा। जिंदगी का जीवन का लक्ष्य है कि राम जी मिल जाएं। तो कौन नहीं पाना चाहेगा भगवान को, जब जीवन का लक्ष्य ही यह है कि लखन राम सिय दर्शन पावा। तुलसीदास जी ने कहा, हमें पता लगा कि भगवान दर्शन दे रहे हैं तो हम भी पहुंच गए। और पता लगा अयोध्या में महल है, महल के 3 दरवाजे, 3 दरवाजे पार करो, भगवान सामने बैठे हैं, दर्शन कर लो। तुलसीदास जी बोले, हम भी चले गए। पहला दरवाजा, उस पर बहुत भीड़, बहुत लोग, क्योंकि भगवान का दर्शन करने बहुत लोग जा रहे हैं। और उस दरवाजे पर ऊपर फलश्रुति लिखी है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यह है कि जीव को अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा, चूंकि भीड़ बहुत अधिक थी तो हमने जैसे तैसे उस दरवाजे को तो पार किया। और अगला दरवाजा, वहां पहुंचे तो और अधिक भीड़। वहां पर लिखा था, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासों तबहि। तुलसीदास जी ने कहा, कठिनाई हुई, वो जैसे तैसे भीड़ में धक्के धुक्के खाकर घुसे। लेकिन तीसरा दरवाजा, उस पर देखा तो कोई भीड़ नहीं। क्यों? उस पर शर्त लिखी थी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो दर्शन देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, ये तो हमारा ही मन निर्मल नहीं है। हमारा मन तो निर्मल हो, भगवान के मिलने में कोई देरी नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वही पा सकता है जिसका मन निर्मल है। नैर्मल्यता जिसकी चली गई, जिसका नैर्मल्य चला गया, नैर्मल्य जिसमें आ गया, मलता जिसकी चली गई, भगवान उसे मिल जाते हैं। आ, आ, आ,
एक बड़ा सुंदर भजन है। जैसे आप किसी मेहमान को बुलाएं और आपका घर ऐसा ही डला हो, न सोफा सही हो और धूल धक्कड़ हो और वहाँ पे मकड़ी का जाला लटक रहा हो, तो मेहमान उस समय तो जैसे तैसे रुक ही जाएं, फिर वापस नहीं आएंगे कभी। तो जब हम एक मलता के साथ भरे हुए घर में मेहमानों को नहीं बुलाते, तो अपने मलता के साथ भरे हुए मन में भगवान को बुला रहे हैं, हमें लाज नहीं आती। तो पहले ये तो साफ हो, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।